हमने 8 तारीख को हमने पीसफुल धरना अनाउंस किया 8 तारीख को। तो पीसफुल धरना अभी हमारा 8 तारीख को हुआ फर्स्ट पेज। तो उस समय भी फर्स्ट पेज 8 तारीख को होने का बावजूद उन लोग ने फिर हल्का सा हमको फिर आई वॉश किया, सेन ग्रेवल वगैरह हाईवे में डाल के मतलब ऐसे ही हमको पब्लिक को धोखा दिया है। तो फिर हम लोग का सेकेंड फेज जो होने जा रहा है, सेकेंड फेज जो है हम लोग का 3 तारीख को होगा, अक्टूबर 3 को 12 घंटा का ये 3 तारीख को बॉन्ड कॉल रखा है, चक्का बॉन्ड रखा है। अगर टॉप तक ये 44 BRC टेकअप नहीं करेगा, हम लोग फिर उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, क्योंकि अच्छा रूट मिलना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। जो भी अभी ये BRTF हमारा साथ जो कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है। और इन लोग बस उन लोग का एक स्टोन में भी लिखा हुआ है वो एनीवेयर उन लोग रोड कंस्ट्रक्शन कर सकता है एक्सेप्ट स्काई, ऐसे लिख के उन लोग एक छोटा सा 700-800 मीटर का टाउन का जुरिडिक्शन का ड्रेन और रोड को ही नहीं बना पा रहा है। तो वो हम लोग इसलिए बहुत पब्लिक दुख है। शायद इन लोग जानबूझ के कर रहा है या हम लोग को लिखा वाली पब्लिक को उन लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसको मालूम नहीं है। और हम लोग आगे और भी स्टेप हमारा होगा, अगर ये स्टेप से उन लोग नहीं मानेगा तो हमारा ये सेकेंड पेज है। लिकावाली जो है इतना पुराना टाउन है, छोटा सा टाउन है लेकिन पुराना है। और BRT जो लिकावाली में आया था आई थिंक 1958-59 में आया। तो तब से अभी मोर देन 60 ईयर्स पार हो गया। लेकिन जहाँ लिकावाली अपना ये कैंप का सामने, हेडक्वार्टर का सामने जो लिकावाली मार्केट का जो रूट है वो तो इतना वर्ष है, बारिश का टाइम में समर सीजन में तो जाने नहीं सकता है। ये रास्ता जो अगर अच्छे से नहीं बनेगा, पहले भी हम लोग बोल चुका है, ये रास्ता से 4-5 डिस्ट्रिक्ट का आदमी गुजर जाता है। यहाँ में मेडिकल कोई जाने वाला होता है या कोई इमरजेंसी जाने वाला होता है। अगर सड़कें ठीक नहीं है उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरा भी डिमांड है और पब्लिक को भी हम लोग का हमारा ये अपील है एज ए चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी लिकावाली का, मेरा अपील ये रहेगा कि हम लोग जो डिमांड दे रहा है उसको पहले भी कोऑपरेट करना है। कि हम लोग जो इस कर रहा है, एक दो आदमी जो बोल रहा है कर रहा है, ये सारा पब्लिक के लिए है, सारा डिस्ट्रिक्ट के लिए है। कि ये रोड जो है सिर्फ एक सिंगल आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आप लोग जैसे भी आइए, हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है धारणा तो कर चुके हैं, पर उनका रिस्पॉन्स इतना ठीक नहीं था। तो ये सब हम लोग सहते नहीं रहना है। अभी से हम लोग अपना वॉइस उठाना है, हम लोग अपना राइट को किस तरह हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, वो चीज़ को अभी हम लोग ध्यान पे रखें। आप लोग इस बार ज़रूर साथ आइए, जितने भी यूथ है। गुड आफ्टरनून, जूम डिजिटल मीडिया को धन्यवाद न्यूज़ कवर करने के लिए। तो सबसे पहले बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का ये सेकेंड फेज होने जा रहा है, ये BRTF 44 BRTF का अगेंस्ट में, ये लिकावाली टाउनशिप रोड को लेके, ड्रेनेज सिस्टम और लिकावाली टाउनशिप को रोड को लेके, इसका थोड़ा इतिहास को मैं दोहराऊँगा। सबसे पहले बात ये BRTF जो है हमेशा अपना ऊपर बात को रखना नहीं चाहता है। कभी बोलता है 761 इंक्योंग का है, कभी बोलता है 44 BRTF का है। तो हम लोग मालूम चला है कि ये 44 BRTF का अंदर में आता है। तो उसको लेके हम लोग ने बहुत बार BRTF को हम लोग ने लेटर भी लिखा, बहुत बार जॉइंट सर्वे किया, इवन फोटोग्राफिंग वगैरह सब कुछ है। उनका 519 सप्लाई यूनिट का कर्नल साहब आया, उनका 44 BRTF का ये उसका कमांडेंट नहीं आ पाया। तो इसके बाद हमने 8 तारीख को हमने पीसफुल धरना अनाउंस किया 8 तारीख को। तो पीसफुल धरना अभी हमारा 8 तारीख को हुआ फर्स्ट पेज। तो उस समय भी फर्स्ट पेज 8 तारीख को होने का बावजूद उन लोग ने फिर हल्का सा हमको फिर आई वॉश किया, सेन ग्रेवल वगैरह हाईवे में डाल के मतलब ऐसे ही हमको पब्लिक को धोखा दिया है। तो फिर हम लोग का सेकेंड फेज जो होने जा रहा है, सेकेंड फेज जो है हम लोग का 3 तारीख को होगा, अक्टूबर 3 को 12 घंटा का ये बंद कॉल होगा आपका। इसमें हम लोग जो है एम्बुलेंस और डिफेंस गाड़ी को, जैसे आर्मी वगैरह ITBP वगैरह इन लोग को, और लेकिन उसमें डिफेंस बोलने से भी ग्रिप को हम लोग जाने नहीं देगा।
ग्रिप को हम लोग टोटली हम लोग बॉयकॉट कर रहा है, और स्कूल बस और मिल्क वैन और फार्मेसी वगैरह को हम लोग अलाउ करेगा। और हम लोग का सुबह 5 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक होगा। ये हमारा पब्लिक का वो है सेंटिमेंट दिखाएगा 44 BRTF का अगेंस्ट में। और इसी के साथ साथ जो भी अभी ये BRTF हमारा साथ जो कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है। और इन लोग बस उन लोग का एक स्टोन में भी लिखा हुआ है वो एनीवेयर उन लोग रोड कंस्ट्रक्शन कर सकता है एक्सेप्ट स्काई, ऐसे लिख के उन लोग एक छोटा सा 700-800 मीटर का टाउन का जुरिडिक्शन का ड्रेन और रोड को ही नहीं बना पा रहा है। तो वो हम लोग इसलिए बहुत पब्लिक दुख है। शायद इन लोग जानबूझ के कर रहा है या हम लोग को लिखावाली पब्लिक को उन लोग अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसको मालूम नहीं है। और हम लोग आगे और भी स्टेप हमारा होगा, अगर ये स्टेप से उन लोग नहीं मानेगा तो हमारा ये सेकेंड पेज है। तो हमारा बीच में बैठा हुआ है हमारा सीनियर मोस्ट पब्लिक लीडर आतो गुमके रुबा और हमारा डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हमारा आतो कोई टाइप हो दिया। उन लोग भी बोलेगा लिखावाली पब्लिक कितना दुख है ये रास्ता को लेके। और ये रास्ता में ना ड्रेन है ना नाला है, ना ड्रेन है ना आपका रोड ठीक है ना फुटपाथ है, कुछ भी नहीं है। तो और ये आई वॉश करने के लिए उस दिन BRTF का कोई 2AC सेकेंड इन कमांड जो है तो उन्होंने हमको एक कागज़ दिया है कि ये जो रास्ता जो है हम लोग PWD को हैंडिंग टेकिंग करने जा रहे हैं। अरे उन लोग कौन सा PWD को हैंडिंग टेकिंग करेगा, क्योंकि इसमें आसाम PWD लिखा है, ये जुरिडिक्शन तो फिर अरुणाचल पड़ता है। तो इसमें भी उन लोग कंट्रोवर्सी वगैरह बहुत सारा डाल रहा है। तो अभी आप देखिए अगर उन लोग PWD को हैंड ओवर करना है बोला है लेकिन किया तो नहीं है ना, तो उसमें भी उन लोग का साफ दिखाई दे रहा है कि उन लोग ये कंस्ट्रक्शन करने ही मन नहीं है और पूरा पैसा। और अभी यही प्रोजेक्ट हमारा ये ब्राह्मण प्रोजेक्ट बोलता है लिखावाली को, तो उद्योग है आपका शायद नामसाई वगैरह का प्रोजेक्ट है, तवांग वगैरह में भी BRTF का प्रोजेक्ट है। तो हमारा ब्राह्मण प्रोजेक्ट जो हमारा पासीघाट में है ब्राह्मण चीफ इंजीनियर, तो उनका ही प्रोजेक्ट इतना मतलब क्या इतना रास्ता का हालत नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल दुख है और पब्लिक दुख है। तो हम लोग सब स्ट्रांगली इसको कॉन्डेम करता है 44 BRTF को और ब्राह्मण प्रोजेक्ट को इमीडिएट आप लोग कीजिए। और हम लोग का बंद कॉल जो है 3 तारीख को होगा, आप लोग सब पब्लिक लोग सपोर्ट कीजिए। ये जाकर्ता पोदिया है जो उसका हमारा लिखावाली का यूथ लीडर है, वो जो बोला है उसको सपोर्ट करते हुए हम भी 1-2 बात करना चाहूँगा। ये बात ऐसे है कि हम लिखावाली मार्केट वेलफेयर का प्रेसिडेंट है, मेरा नाम गुमके रिबा है। हम लोग बहुत बार ये रूट के लिए लिखावाली मार्केट रूट के लिए हम लोग बहुत बार लिखा भी है, कुछ चीज़ भी किया है। और डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी 44 BRTF को रूट को जल्दी बना दो बोलकर लिखा भी है, लेकिन अभी तक ये टेकअप नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत दुख का बात मैंने ये बोलना पड़ रहा है। ये 1-2 आदमी का बात नहीं है, लोअर सियांग का जितना इसका 10-15 हज़ार आदमी का बात है। और अभी लिखावाली जो है इतना पुराना टाउन है, छोटा सा टाउन है लेकिन पुराना है। और BRT जॉब लिखावाली में आया था आई थिंक 1958-59 में आया। तो तब से अभी मोर देन 60 ईयर्स पार हो गया। लेकिन जहाँ लिखावाली अपना ये कैंप का सामने हेडक्वार्टर का सामने जो लिखावाली मार्केट का जो रूट है वो तो इतना वर्ष है, बारिश का टाइम में समर सीजन में तो जाने नहीं सकता है, ऐसा पानी भरा हुआ था भर्ती हो जाता है मार्केट में। इसलिए हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड है इमीडिएटली BRTF जो ये 44 BRTF उसको अच्छा रूट को बनाना है। और सिर्फ बनाने से नहीं होगा, वो ड्रेन भी होना चाहिए और डिवाइडर भी होना चाहिए। हम लोग के सामने वो असम ये शिलापत्थर में देखिए, हम लोग दिन को 2-3 बार जाकर देखता है, वहाँ पार्किंग सिस्टम है, डिवाइडर है और ये आपका नाला सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, इतना बढ़िया से बना कर रखा हुआ है। लेकिन BRTF जो इतना बड़ा कंपनी है, भारत सरकार का कंपनी है और रूट कंस्ट्रक्शन का कंपनी उनका हाथ में ही है। तो अभी जो जाकर बोला है BRTF कैन कंस्ट्रक्ट इन एनी वेयर रूट बना सकता है एक्सेप्ट तो क्या बोलते हैं वो आसमान स्काई। तो ऐसे करने से
हम लोग का डिमांड को क्यों नहीं मानते, इसलिए पब्लिक का बहुत दुख है। इसलिए तो अक्टूबर 3 तारीख को बॉन्ड कॉल रखा है, चक्का बॉन्ड रखा है। अगर टॉप तक ये पोर्टिमोर BRCF टेकअप नहीं करेगा, हम लोग फिर उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, क्योंकि अच्छा रूट मिलना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। भारत सरकार का नियम है कि ये अच्छा रूट मिलना है हमारा ये भारत का लोगों का, लेकिन ये जो हम लोग को अंडरमाइन कर रहा है और नेगलेक्ट कर रहा है हम लोग का डिमांड को, इसलिए हम लोग को बहुत दुख है। इसलिए आज हम लोग मीडिया के सामने निकलना पड़ रहा है ये डिमांड करने के लिए। और BRCF जो पोर्टिमोर BRCF उसको स्ट्रांगली उसको कंसिडर कीजिए और ये हम लोग का डिमांड को जल्दी फुलफिल कर दीजिए, यही हम लोग का रिक्वेस्ट है। जो हम लोग इसका लिए कैसे कैसे किया वो हम लोग को यहाँ करता है पौधिया सोशल एक्टिविस्ट ने बता दिया है। बाकी जो ग्रेप का जो हिस्ट्री है वो हम लोग का सीन ऑलमोस्ट बाज़ार से लिकावली बाज़ार का प्रेसिडेंट हम लोग का गुम के साथ बताया है। मैं भी एक दो शब्द बोलूँगा। एक्चुअली ये आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का तहत पब्लिक हैज़ द राइट टू हैव गुड एटमॉस्फेयर, क्लीन एटमॉस्फेयर। इसमें आता है आपका हेल्थ भी आएगा, सड़क आएगा, बिजली आएगा, नाला आएगा, पानी आएगा। तो पब्लिक को भी साफ़ सुथरा रहने का अधिकार है, पब्लिक को भी अच्छा सड़क जाने के लिए अधिकार है, पब्लिक को भी अच्छा पानी पीने का अधिकार है, पब्लिक को अच्छा बिजली पाने का अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ऐसे अधिकार दे के रखा है। तो जो एजेंसी जैसे कि ग्रेप को है, पोर्टिमोर ग्रेप को रास्ता बनाना है, ज़्यादा भी नहीं है। ये असम बाउंड्री, असम पुलिस स्टेशन से लेकर हमको ये जेनी तक ही बनाना है, ये गणेश मंदिर तक, ज़्यादा भी नहीं। उसको अगर ग्रेप ऑफिसर लोग, ग्रेप डिपार्टमेंट लोग अच्छा से अगर नहीं बना सकता है तो ये तो सोचने वाला बात है। क्योंकि हम लोग का ये गुम के सारे बताया है, डीसी ने भी ग्रेप को लिखा है, ऑर्डर दिया है उसको सड़क जल्दी से बनाओ। तो हम लोग 8 तारीख को भी उन पीसफुल धरना किया। फिर इसका अभी 2 तारीख को नवंबर में धरना होगा। तो ये सब चीज़ क्यों पब्लिक अनरेस्ट, पब्लिक क्यों सड़क पर आ रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि पब्लिक का जो डिमांड है उसको सुना ही नहीं जा रहा है, पब्लिक का जो डिमांड है उसको क्रिया नहीं कर रहा है। जो चीज़ जिसको करना था वो नहीं कर रहा है। ग्रेप को अगर हम लोग ऐसे तो नहीं मांग रहा है ना, ग्रेप रास्ता बनाना है, ग्रेप का अंदर में ये रास्ता है, इसीलिए तो हम लोग मांग रहा है। हम कोई ऐसे एरे गेरे या कोई ऐसे जिसका जो अधिकार नहीं, जिसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसका जो इंटरेस्ट जिसको नहीं किया, हम उसको नहीं मांग रहा है ना। ग्रेप को रास्ता बनाना चाहिए, इसीलिए हम लोग मांग रहा है। इसलिए हमारा भी ये मांग है, जो जैसे हम लोग टाइम लाइन दिया है उसका अंदर में ग्रेप अच्छा से ये रास्ता बना के देना है और उसका ड्रेन भी अच्छा से बना देना है। क्योंकि रास्ता बनाएगा, ड्रेन अगर नहीं होता है तो बाज़ार में जो औरत सब्जी बिक्री करने वाला लोग का दुनिया भर का दस्त होता है, उससे बीमार होता है, हेल्थ हजार हो जाता है इसका। जो औरत जो ये व्यापारी करके मछली भी कोई भी बिक्री करके बच्चा को, अपना स्टूडेंट बच्चा को पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है, उनको अगर बीमार होगा ये हेल्थ हजार का वजह से, 10 का वजह से, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन, ग्रेप लेगा ना कौन लेगा। इसलिए हम लोग का पब्लिक ये सब चीज़ देखते हुए हम लोग का पब्लिक का ये डिमांड है, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, वेलफेयर मास पब्लिक के लिए, वेलफेयर लिकावाली के लिए, वेलफेयर सारा ये डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग का ये मांग है। तो ग्रेप इसको रास्ता को जल्दी से जल्दी बना के हम लोग का जो टाइम लिमिट दिया उसको टाइम बना कर दे देना है। क्योंकि ये रास्ता जो अगर नहीं अच्छा से नहीं बनेगा, हम पहले भी हम लोग बोल चुका है, ये रास्ता से 4-5 डिस्ट्रिक्ट का आदमी गुजर जाता है। यहाँ में मेडिकल कोई जाने वाला होता है या कोई इमरजेंसी जाने वाला होता है, अगर सड़कें ठीक नहीं है उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरा भी डिमांड है और पब्लिक को भी हम लोग का हमारा ये अपील है, एज ए चेयरमैन ऑफ डेवलपमेंट कमेटी लिकावाली का मेरा अपील ये रहेगा कि हम लोग जो डिमांड दे रहा है उसको पहले भी कोऑपरेट करना है। कि हम लोग जो इस कर रहा है, एक दो आदमी जो बोल रहा है कर रहा है, ये सारा पब्लिक के लिए है, सारा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, सारा एरिया के लिए है, सारा सोसाइटी के लिए है, एक दो आदमी के लिए नहीं। इसको
हम लोग भी इंटरेस्ट दे के सब साथ देना है। और जैसे जैसे हम लोग का ये सोशल स्थिति यहाँ का टाइम शेड्यूल किया है, जैसे टाइम को फिक्स किया है उसका मुताबिक हम लोग भी आएगा सड़क पे। और मेरा ये लास्ट अनुरोध है कि पब्लिक भी यहाँ में ये सब सड़क पर आ जाना है। और जो ऑफिसर जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो लोग भी मदद करके गैप को जल्दी से जल्दी सड़क बना देना चाहिए। हमारे यहाँ मेरा सोशल एक्टिविस्ट हमारे न्याकर जी बैठे हुए और मेरे 2 सीनियर लिखावली के, मेरे कित कोई है और एक मेरे अचूम के हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सड़क है ये सारे लिखावली के लिए है। तो स्पेशली मैं अपने यूथ वालों को मैं थोड़ा सा एक अपील दूंगा कि प्लीज़ आप लोग आइए, ये रोड सबके लिए है। तो आप लोग ये बंद में थोड़ा आप लोग का सहायता का बहुत ज़रूरी होगा। तो आप लोग काइंडली आ जाइए, क्योंकि ये रोड जो है सिर्फ एक सिंगल आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो आप लोग जैसे भी आइए, हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है धारणा तो कर चुके हैं, पर उनका रिस्पॉन्स इतना ठीक नहीं था। तो ये सब हम लोग सहते नहीं रहना है। अभी से हम लोग अपना वॉइस उठाना है, हम लोग अपना राइट को किस तरह हम लोग फुलफिल कर सकते हैं वो चीज़ को अभी हम लोग ध्यान पे रख के आप लोग इस बार ज़रूर साथ आइए। जितने भी यूथ्स है, मैं स्पेशली लिरू लिपू और जो एडजॉइनिंग एरिया का है सारे यूथ्स को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग इस धारणा में, इस ये में बंद कॉल में प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए।